हटाया, सैनिकों के भेष में आ गए, अपने खड़क तलवार आदि लेकर के हाथ में खड़े हो गए, पर वो सैनिकों जैसे लगे ही नहीं रहे। क्यों? आंखों में दया है, हाथ कांप रहे हैं। चंद्रहास बोले, आप सब लोग ये महात्मा जी, आपका रूप कैसे बदल गया? हे संत चरण, आपने अपने कपड़े उतार के क्यों फेंक दिए? माला जी क्यों उतार दी? और ये खड़क आदि क्यों ले लिया? चंद्रहास, हमसे ज्यादा बात मत कर, नहीं तो हम तेरे पे मोहित होते चले जाएंगे। तुझे मारने के लिए आए हैं हम, और तुझे मारेंगे। चंद्रहास बालक बोला, पर क्यों? मेरा अपराध क्या? मैंने क्या गलती की? मैंने राजकोष का कुछ चुरा लिया? मैंने किसी के साथ कुछ अपराध किया? मेरे द्वारा किसी को कुछ बुरा लगा? मैंने क्या गलत किया? आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? और मुझे जीने की कोई बहुत इच्छा नहीं, पर अभी तो मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। माता पिता बचपन में चले गए, धाई माँ भी छोड़ के चली गई, नगर बदल गए, सब कुछ मैं आपको कहाँ तक बताऊं? जैसे तैसे गुरु कृपा से मुझे गुरुदेव मिले, अब उस नियम पथ पे चल रहा हूं, ताकि एक दिन श्याम सुंदर मुझको मिलेंगे, मेरे कृष्ण मुझको मिलेंगे, उनसे पहले आप मेरा वध कर दोगे। कम से कम ये बता दीजिए मेरा अपराध क्या? बताने की अनुमति नहीं है, बस तुमको मारना है। और हमसे ज्यादा बात मत करो, तुम जल्दी आओ, सिर अपना नीचे करो, मुख मत दिखाओ, हमें काटने दो तुम्हारा सर। चंद्रहास बालक थोड़े घबरा गए, हाथ जोड़ करके बोले, एक आज्ञा चाहिए। बोले क्या? अंतिम इच्छा मैं अपनी पूरी कर सकता हूं। बोले क्या अंतिम इच्छा है? बोले आज सुबह से ठाकुर जी की सेवा नहीं करी, अपने ठाकुर सेवा कर लूं, ठाकुर जी का भोग लगा दूं, चरणामृत पी लूं, उसके बाद ले चलना, मार देना। और मैं कहाँ गली चौबारों में रहने वाला, मैं किससे जाके कहूं कि मुझे बचाओ? कोई है भी तो नहीं मेरा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मरना तो मुझे है ही है, पर मैं अपना नियम तो कर लूं। ठाकुर सेवा? अब तू वापस जाएगा ठाकुर जी लेने? नहीं, ठाकुर जी मेरे कोई सिंहासन मंदिर में थोड़ी है। तो कहां है ठाकुर जी? तुरंत मुंह से ठाकुर जी निकाले, गाल में रखते थे। चंद्रहास देख करके सैनिकों के नेत्र सजल हो गए, हम कैसे मारे इसको? कितना भावुक है, कितना भक्त है, मुख में ठाकुर जी लेके घूमता है। मेरे पास कुर्ता भी नहीं है, मेरे पास जेब भी नहीं है, मेरे पास सिंहासन नहीं, इसलिए मुंह में रख के घूमता हूं। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी, इसलिए, अपने मन से नहीं। तुरंत गए, पास के जल में जाकर के शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, एक पत्र का आसन बना के उस पर बिठा दिया, पुष्प तोड़ के लाए, उनका वंदन करने लगे। एक मट्टी में ही थोड़ा जल मिला के चंदन रज जैसा बना करके ठाकुर जी का तिलक स्वरूप लगाया, ठाकुर जी की प्रसादी तिलक स्वरूप अपने लगाई, फल तोड़ करके लाए, ठाकुर जी को अमनिया करके पवा दिया। सैनिक जन देख रहे हैं और बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के कह रहे हैं, भैया मुझसे ये अपराध नहीं होगा, मैं अपने घर वालों के लिए मरने को तैयार हूं, इसको नहीं मारूंगा। अरे थोड़ा धैर्य रख, मारना है, थोड़ा और साहस कर, मारेंगे हम इसको। अंत में ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए चंद्रहास जी अपनी झोली फैला करके ठाकुर जी से बोले, हे नाथ, पता नहीं इस जन्म पे तो मेरे से क्या ही अपराध हुआ कि बचपन से सब ऐसा हुआ कि मुझे समझ नहीं आता कि मैंने क्या अपराध किया। सब बिगड़ता गया, लेकिन मुझे वो बिगड़ा हुआ नहीं लगा। अच्छा, मुझे गुरुदेव नारद मिले, मुझे आप मिले, आपकी सेवा मिली, बस नाथ एक ही प्रार्थना, अगले जन्म में भी आप मिल जाना, उसके अगले जन्म में भी मिल जाना, उसके अगले जन्म में, और जब जब मैं जन्म लूं